देखिए, सुबह सुबह अभी मैं जो माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र है जो कि कटरा कहलाता है, कटरा के एक पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूं और हमारे पीछे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो सुबह के 8 बजे मतदान केंद्रों पर किस तरीके से क्या महिला और क्या पुरुषों की जो लंबी लंबी कतारें अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे लंबी कतारें हो गई है। और सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ 2 पोलिंग स्टेशन है और दोनों पोलिंग स्टेशन पर किस तरीके से जो लंबी लंबी कतारें, लोग अपने बारी का इंतजार करने के लिए लंबी लंबी कतारों के जरिए मतदान केंद्रों पर पहुँचे हैं। और ये जो दृश्य है, ये जो लोगों की जो कतारें हैं, ये दर्शाती है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने यहाँ की जमहूरियत में, यहाँ के लोकतंत्र में आस्था दिखाई है। और पहले से कहा जाता था कि जो जम्मू कश्मीर में अगर 10 से 12% जो मतदान होता था तो 10 से 12% मतदान में लोग जश्न मनाते थे। लेकिन अभी का दृश्य देखिए, ये देखने लायक है कि कैसे यहाँ के लोगों ने जमहूरियत में जो अपनी आस्था को जो दिखाया है और इस जश्न में कैसे लोग शरीक हो रहे हैं। हमारे पीछे लोगों की लंबी लंबी कतारें और हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि आपको बिल्कुल जो दूसरी तरफ हमारा जो माता वैष्णो देवी का जो दरबार है बिल्कुल हमारे सामने है और उस दरबार के नीचे कटरा में जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। तो जो अपने चुनाव की तैयारियों की बात की तो मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो भरपूर तैयारी की गई थी इस चुनाव को कराने के लिए, जो कंट्रोल रूम के जरिए जो सभी जो मतदान केंद्र हैं, सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए नज़र रखी जा रही थी कि कैसे वहां तक लोग पहुंचे, जो मतदान कराने वाले अधिकारी हैं वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, भयमुक्त चुनाव हो, किसी तरीके की कोई छुटपुट घटना नहीं हो। चुनाव कराने के लिए बिल्कुल जबरदस्त तैयारियां हैं और जो मतदाता हैं उनमें भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। रमा भी हमारे साथ बनी हुई है, वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी हैं जो कि जम्मू से जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आपके ही पास आना चाहूंगी, किस प्रकार ये जिस तरह से सुबह से ही हम देख रहे हैं लंबी कतारें नजर आ रही हैं, मतदाताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। आप जम्मू में मौजूद हैं, जम्मू में किस प्रकार का उत्साह लोगों के भीतर? देखिए सहला, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मतदान को लेके एक खासा उत्साह देखा जा सकता है और खासकर अगर देखें जम्मू में, तो मैं जिस मतदान केंद्र पे हूं इसकी एक खासी विशेषता है। दरअसल जम्मू के मैं मुट्ठी इलाके के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूं और इस तरह के पूरे जम्मू में 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और ये वो मतदान केंद्र हैं जहां पर जो माइग्रेट लोग हैं, जो विस्थापित कश्मीरी हैं, जो जम्मू में रहते हैं, उनको चुनाव आयोग ने विशेष फैसिलिटी दी है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अपने जम्मू में रह के ही कर सकते हैं। तो ऐसे 19 मतदान केंद्र हैं जहां पर 14,700 से ज्यादा जो कश्मीरी प्रवासी हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वो प्रवासी हैं जहां पर आज मतदान है। यानी कि श्रीनगर के जो 3 जिले हैं ये वहां के रहने वाले लोग हैं जिनको आज के फेज में मताधिकार करने का प्रयोग करने का उनको मौका मिला है। और इस तरह से अगर बात करें पूरे देश में एक बड़ी चुनाव आयोग की पहल के तौर पे देखा जा सकता है। भारत सरकार ने जिस तरह से लगातार चुनावों में सहभागिता को लेके कैंपेन चलाया और चुनाव आयोग ने खासे तौर पे अगर बात करें राज्य जम्मू कश्मीर में तो बड़े लेवल पे कैंपेन किए और पूरे देश में 15,500 से ज्यादा जो कश्मीरी प्रवासी हैं वो रहते हैं, जिसके लिए 19 तो जम्मू में है, इसके अलावा जो दिल्ली और कठुआ और उधमनगर वहां पे भी इस तरह के विशेष जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि जो मुट्ठी का जो इलाका है, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जगती कैंप है जो रिफ्यूजी कैंप है और जो मुट्ठी रिफ्यूजी कैंप है, तो उसके करीब में यानी कि ऐसे 19 जो केंद्र बनाए गए हैं मतदान केंद्र, वो उन लोगों के लिए हैं जो कश्मीर में रहते हैं और कश्मीर के रहने वाले हैं, वो प्रवासी हो गए थे 1990 में और इस समय जम्मू में है, वो अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने एक विशेष तौर पर जो यहाँ
माइग्रेंट लोगों के लिए एक राहत और पुनर्वास आयोग है, उन्होंने बाकायदा लोगों के घर पे जाकर और लोगों से मतदान करने की अपील की। और जो ये प्रवासी जो कश्मीरी हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि प्रवासी कश्मीरियों में भी एक उत्साह है। मेरी काफी सारे प्रवासी कश्मीरियों से बात हुई, उनका कहना है कि हम उस सरकार को चुनेंगे, हम जो जमहूरियत के उत्सव में उस सरकार को चुनने जा रहे हैं जो हमारे लिए सुन रही है। और वो मानते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 की जो तारीख थी वो खासी ऐतिहासिक मानी जा सकती जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये वही दिन था जब जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था। और 370 हटाने के बाद जो तस्वीर है, जो भावना तस्वीर है, वो बहुत बदली हुई है। लोगों में खासा उत्साह देखा जा सकता है। 70-80 साल के बुजुर्ग अभी अपने मतदान का प्रयोग करके आए हैं, और ये वो बुजुर्ग थे जिनको कोई मतलब नहीं था आज से 30 साल पहले तक, क्योंकि वो कश्मीर से माइग्रेंट हो चुके थे। लेकिन जिस तरह की कैंपेन और जिस तरह से सरकार का अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बयार बदली है, हवा बदली है, और लोग लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा, आपसे पूछना चाहेंगे, आप घाटी पर लगातार कवरेज कर रही हैं। सेंट्रल कश्मीर की 15 सीटें हैं, इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो अलगाववाद क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलगाववाद की घटनाएं हो रही हैं। और अगर पहले के चुनावों की बात करें तो यहाँ पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। अगर इस चुनाव की बात करें तो लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग किस तरीके से बाहर निकलकर, अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित महसूस करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए भावना, सबसे पहले तो मैं आपका जो स्टेटमेंट है उसे ठीक करना चाहूंगी। अलगाववाद की घटनाएं यहाँ पर बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। 370 के बाद से यहाँ पर न केवल आतंकवाद पर लगाम लगी है बल्कि अलगाववाद पर भी लगाम लगी है, और यही वजह है कि इतना बड़ा जो उत्साह है और जो जिसे कह सकते हैं कि जश्न जमहूरियत, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, युवा यहाँ पर बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला वोट जो है यहाँ पर एक युवा ने किया, और वो कैंडिडेट भी है, वो चुनाव भी खानियार से लड़ रहे हैं। तो अपने आप में उत्साह जो है देखा जा सकता है। 15 सीटें हैं, अपने आप में खासी महत्वपूर्ण है। इनमें से जो श्रीनगर की 8 सीटें हैं उसमें लाल चौक नई सीट जुड़ी है, वो भी अपने आप में। लाल चौक एक ऐसा इलाका था, उसके पास मैसूमा एक ऐसा इलाका था जिसे अलगाववादियों का गढ़ कहा जाता था। लाल चौक पर खड़े होना एक चुनौती समझा जाता था, लाल चौक पर झंडे लहराने के दावे किए जाते थे, और लाल चौक पर ही तमाम जो गतिविधियां थी, जिसे राजनीतिक गतिविधि भी कह सकते हैं, इसके अलावा जो तमाम जिस तरह के अलगाववादी जो कॉल्स दिए जाते थे तो वहां से होकर निकलते थे, वहां पर अब जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, और सभी सीटों पर यहाँ की नजर है, क्योंकि कई चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। अगर हम पूरी 26 सीटों की बात करते हैं, 17 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, 26 की 26 सीटों पर पीडीपी लड़ रही है, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और 6 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो दिग्गजों की प्रतिष्ठा सही में दांव पर है। उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 2 जगह से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव बारामूला से वो हार गए थे, इसलिए भी सबकी नजर है कि यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह की रणनीति इन्होंने अपनाई है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर, चाहे गांधरबल हो चाहे बड़गाम हो, कड़ी टक्कर उनको मिल रही है। त्रिकोणीय बहुकोणीय मुकाबला जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत आसान जीत किसी भी कैंडिडेट की यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र की जीत यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल, जमहूरियत और कश्मीरियत की जीत कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिस तरह से मतदाता बाहर निकल कर आ रहे हैं। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा अपडेट के लिए अभी आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज।